हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में और जानेंगे प्रतीक चिन्हों का महत्व क्या होता है और कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हमारे भारत में प्रयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से और देखते हैं सबसे पहले प्रतीक चिन्ह की क्या विशेषता है, किस लिए ये खास हैं हमारे लिए। तो प्रतीक चिन्ह की क्या विशेषता है? देश की खास छवि की योजना के लिए कई सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को चुना गया है जो लोगों को इसके संस्कृति की ओर ले जाएं, साथ ही साथ दुनिया को इसके सकारात्मक विशेषता को प्रदर्शित करें। नीचे कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, उनका पूरा सार जानते हैं कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। पहला हमारा प्रतीक चिन्ह आता है वो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसकी क्या विशेषता है? बराबर अनुपात, इसे तिरंगा भी कहते हैं या इसे बराबर अनुपात से भी जाना जाता है, के 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार क्षैतिज भारतीय ध्वज है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग जिससे किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? केसरिया रंग हिम्मत को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं, इसके बीच में सफ़ेद रंग जो प्रदर्शित करता है शुद्धता को दिखाता है, और सबसे नीचे की तरफ हरी पट्टी होती है वो उर्वरता को दिखाती है। बीच की सफ़ेद पट्टी में एक नौसैनिक नीला चक्र है जिसे धर्म चक्र या कानून का पहिया भी कहते हैं। तिरंगा जिसके केंद्र में 24 तीलियां या 24 तीलियां हैं, इसको अशोक चक्र कहते हैं। स्वराज ध्वज के आधार पर पिंगाली वकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है। 22 जुलाई 1947 के एक मीटिंग में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के प्रभुत्व के सरकारी ध्वज के रूप में आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगले राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अगला भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा रहता है और उसका नाम है अशोक। तो इसके बारे में बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में अशोक के स्तंभ शिखर पर मौजूद शेर और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारतीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था जब भारत गणराज्य बना था। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है जिसका अर्थ होता है सच्चाई एकमात्र जीत, जो मुंडका उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। अशोक के स्तंभ शिखर पर 4 शेर खड़े हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है पुष्प यानी फूल, और वो फूल किस चीज़ का है? कमल का। कमल का वास्तविक नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम है, न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा। एक पावन भारतीय फूल है जिसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारतीय कला और पुराणों में प्राचीन समय से ही एक अलग प्रतिष्ठा बनाई है इसने। इस फूल ने पूरी दुनिया में ये भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी सुशोभित करता है, दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय फल।
राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? आम। आम का वास्तविक नाम या साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, को सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है और 100 से ज़्यादा किस्मों के विभिन्न आकार, माप और रंग के उपलब्ध हैं। ये इस रसदार फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। आगे बात करेंगे, ये विटामिन ए, सी और डी से युक्त है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में, जिसे पवित्र नदी गंगा के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा है, जिसका विस्तार 2510 किलोमीटर के पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस नदी के किनारे बसी है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिमनद में भागीरथी नदी के रूप में गंगा की उत्पत्ति हुई है। भारतीय महासागर के उत्तर पूर्व भाग बंगाल की खाड़ी में मलत्याग और गंदगी छोड़ने में इसे तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में गिना जाता है। आगे बात करेंगे, हमारा अगला प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसे इंग्लिश में बनियान कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? भारतीय बरगद का पेड़, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? फिकस बेंगालेसिस, को भारत के राष्ट्रीय पेड़ के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसे अविनाशी पेड़ माना जाता है क्योंकि ये अपने जड़ों से बहुत बड़े क्षेत्र में नए पौधों को विकसित करने की क्षमता रखता है। भारत में प्राचीन समय से ही ये लंबी आयु का अभिलक्षण और महत्व रखता है। एक बनियान पेड़ बहुत बड़ा हो सकता है, लगभग 656 फीट और 98 फीट लंबा। ये चिपचिपे दूध से रबड़ पैदा करता है, जिसका इस्तेमाल बागवानी के लिए होता है। अगला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय पशु। जो राष्ट्रीय पशु है उसे क्या कहते हैं? बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है शाही बंगाल बाघ। शाही बंगाल बाघ प्राणी शास्त्र से संबंधित नाम पैंथेरा तिग्रिस भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एकमात्र सबसे बड़े मांसाहारी पशु को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायुसिफ के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। ये भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, केवल उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को छोड़कर। उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र आते हैं। वहाँ पर अधिक जंगल न होने के कारण और ठंडा प्रदेश होने के कारण उस स्थान पे या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये बाघ की संख्या नहीं पाई जाती। और इन बाघों की 8 नस्ल होते हैं या 8 नस्लों के बाघ पाए जाते हैं भारत में। और अप्रैल 1973 में बाघों की सुरक्षा और उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसके विलुप्त प्राय होने से बचाव और सुरक्षा के लिए भारत में 23 टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। कितने आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं? 23 टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। कितने साल होती है? 20 वर्ष। अगला हमारा प्रतीक चिन्ह है राष्ट्रीय जलचर। राष्ट्रीय जलचर के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे जाना जाता है? तो गंगा की डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, जो जल में रहती है। बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में। गंगा की डॉल्फिन
प्राणी शास्त्र से संबंधित नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, अर्थात जहाँ पे पानी या जल स्वच्छ होता है वहीं पे ये डॉल्फिन पाई जाती है, अर्थात एक गंगा में पाई जाती है तो वहाँ स्वच्छ जल होने के कारण इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, अर्थात ये बच्चों को जन्म देती है। इसकी लंबी नुकीली नाक और दोनों जबड़ों पर दिखाई देने वाले दांत बेहद साफ। इसकी आँखों में कई लेंस नहीं है, या अर्थात इसकी आँखों में कोई लेंस नहीं है। इसका शरीर ठोस और चमड़ा हल्के भूरे रंग का। मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से ज़्यादा बड़ी होती है। ये सांस लेने के दौरान आवाज़ करती है। अगला हमारा प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर की क्या विशेषता है? भारतीय मोर प्राणी शास्त्र से संबंधित नाम पाओ क्रिस्टेस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर मनोनीत किया गया है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देसी पक्षी जो एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। और भारतीय रुपया आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी है। भारतीय करेंसी से संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपयों को आर देवनागरी व्यंजन और लातिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है, जो 2010 में अंगीकृत किया गया है। रुपये को 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। नकली करेंसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया? आरबीआई ने पैसा बोलता है नाम से एक वेबसाइट की शुरुआत की थी। किस नाम से? पैसा बोलता है। अगला हमारा राष्ट्रीय खेल है, अगला प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सन 1928 से 1956 भारत के लिए एक सुनहरा समय था, जब भारत ने 6 लगातार जीत के साथ 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। अभी तक के भारतीय हॉकी इतिहास में मेजर ध्यानचंद सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रहे हैं। पूरे खेल काल में 400 से ज़्यादा गोल किए इन्होंने, मेजर ध्यानचंद जी ने। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है दिवस। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। सभी राष्ट्रीय दिवस को राजपत्रित अवकाश के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।